डायरी खाली क्यों है? उसे तो भरा होना चाहिए सपनों से, विचारों से, आशाओं से, उद्गारों से। डायरी खाली क्यों है? उसमें उकेरे जा सकते हैं इंद्रधनुषी रंग प्यारे, फूल, तितली, चांद, तारे, अंतर्मन के द्वंद्व सारे। डायरी खाली क्यों है? डायरी को तो भरा होना चाहिए ताकि बीती हुई गलतियों का दोहराव ना हो, ताकि सीखने की गति में ठहराव ना हो। जीवन में होते नित नए अनुभवों से डायरी को भरा होना चाहिए। जब हम अपने जीवन के अनुभवों, घटनाओं या आकांक्षाओं और लक्ष्यों को डायरी में लिखना शुरू करते हैं तो हम उसके अंदर बहुत सारी चीजों को लिखते हैं। इस दौरान हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। डायरी लेखन की मदद से हम ये आसानी से जान सकते हैं कि आज और आज से पहले हमारे अंदर क्या अंतर था और हमारे अंदर क्या बदलाव आए हैं और भविष्य में हम किन बदलावों को अपनाकर स्वयं को जीवन में और बेहतर कर सकते हैं। खुद का मूल्यांकन करने के लिए डायरी लेखन एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। इसके महत्व को देखते हुए ही शिक्षक डायरी की परिकल्पना की गई है। इसीलिए शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के एक मुख्य तरीके के रूप में शिक्षक डायरी को स्थान दिया गया है। शिक्षक डायरी में हम प्रतिदिन विद्यालय में बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करते हैं और आगे के कार्य की योजनाएं बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षक डायरी में शिक्षक क्या क्या नोट करते हैं। शिक्षक डायरी में शिक्षक विभिन्न बिंदुओं को नोट करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण के तरीके, शिक्षण के तरीकों के विषय में प्राप्त फीडबैक, बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार कक्षा शिक्षण की रणनीतियां, भविष्य के लिए प्रभावी शिक्षण योजनाओं की तैयारी। कभी कभी कतिपय शिक्षकों द्वारा ये प्रश्न किया जाता है कि आखिर शिक्षक डायरी की आवश्यकता क्यों है। इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि डायरी के रूप में एक स्वयं मार्गदर्शिका का साथ मिलने से शिक्षण कार्य अति प्रभावी और सुनियोजित हो जाता है। हम अपनी शिक्षक डायरी में अपने कार्य के संबंध में स्वयं योजना बनाते हैं। अपने अपने विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम में दिए गए लर्निंग आउटकम को अपनी सुविधा और लक्ष्य के अनुसार विभाजित करते हैं और उनके अनुसार गतिविधियां बनाकर कक्षा कक्ष में उसका प्रयोग करते हैं। शिक्षक डायरी में गतिविधियों को शिक्षण योजनाओं के प्रारूप में दर्शाया जाना बेहद जरूरी है ताकि हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें और हमारे अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सकें। आखिर कैसा होना चाहिए शिक्षक डायरी का स्वरूप? शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में शिक्षक डायरी के मुख्यतः 5 भाग बताए गए हैं। इसका पहला भाग है मुख्य पृष्ठ, जिसमें संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी होगी। इसका प्रारूप शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 29 पर दिया गया है। इसका दूसरा भाग है विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, जिसमें शिक्षण योजनाओं को बनाने संबंधी विभिन्न अंशों का विवरण दिया गया है। इसका तीसरा भाग है शिक्षण योजना का प्रारूप, जिसमें शिक्षक अपनी योजनाएं बनाएंगे। इसकी 100 प्रतियां डायरी में होंगी। डायरी के चौथे भाग में शामिल है शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, जिसमें शिक्षक प्रतिदिन वादन के अनुसार कक्षा, विषय एवं पढ़ाए गए पाठ्यांशों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण अंकित करेंगे। इस प्रपत्र का प्रारूप पृष्ठ संख्या 33 पर दिया गया है और इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। डायरी का 5वां और अंतिम भाग है अपना पन्ना। इसके लिए शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे, जिसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित कर सकेंगे। डायरी के अंतिम पृष्ठों में शिक्षकों के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताए गए हैं। डायरी में कुछ पन्ने अकादमिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु भी दिए गए हैं। पर्यवेक्षण के दौरान ARG के कुछ प्रमुख बिंदुओं जैसे पुस्तकालय, खेलकूद, यूनिट असेसमेंट, प्रेरणा तालिकाओं में बच्चों की प्रगति की स्थिति आदि पर किए गए कार्य की वास्तविक स्थिति को अंकित करेंगे।
शिक्षक डायरी के अनुरक्षण हेतु कुछ प्रमुख दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि डायरी के मुख्य पृष्ठ की समस्त प्रविष्टियों को शिक्षक अंकित करें। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं की समय सारणी का अनुसरण करें। सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण प्रतिदिन साप्ताहिक प्रपत्र में अंकित करें। डायरी में संलग्न शिक्षण योजनाओं के रिक्त प्रपत्रों में शिक्षण योजना बनाएं और उसके अनुसार ही कक्षा शिक्षण करें। इस प्रकार हमने देखा कि एक शिक्षक के लिए शिक्षक डायरी कितना महत्व रखती है। डायरी में शिक्षक को समस्त प्रकार के कक्षा शिक्षण संबंधी कार्य योजनाओं का ब्यौरा तो दर्ज करना होता ही है, साथ ही साथ शिक्षक के सामने कुल शिक्षण कार्य दिवसों का विवरण भी आ जाता है, जिससे वे पाठ्यक्रमानुसार प्रभावी कार्य योजनाओं का निर्माण कर अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। हम सभी को इन बताए गए बिंदुओं के आधार पर अपनी शिक्षक डायरी का निर्माण करना है और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करना है। उन्हें कक्षा में क्रियान्वित भी करना है। शिक्षकों द्वारा डायरी में साप्ताहिक योजना और अपने प्रतिदिन के कक्षा शिक्षण की आत्म समीक्षा करने से शिक्षकों को स्वयं मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। डायरी में निर्दिष्ट क्रियाकलापों और गतिविधियों को क्रियान्वित कर हम बच्चों को निश्चित ही सीखने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकेंगे।